हे व्हाट्स अप गाइस, मैं हूँ विश बैंडी और ये हमारी क्लास नंबर 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा। सो गाइस, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये टूल के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल के बारे में। सो गाइस, सबसे पहले हम मैजिक वॉन्ड टूल के बारे में पढ़ते हैं। तो मैजिक वॉन्ड टूल से हम एक चीज कर सकते हैं, वो हम सिलेक्शन कर सकते हैं, वो भी बहुत इजी तरीके से। लेकिन मैं उससे पहले आपको एक चीज बताता हूँ। मान लीजिए कि ये जो कार्ट सी बनी हुई है लकड़ी की, ठीक है, हमें ये सिलेक्शन करना है। इसको कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन है एक तरीके से देखा जाए तो। आप देखिए कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर हम इसको लेसर टूल से करते हैं, ये लेसर टूल से करते हैं, तो मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा हमें करने के लिए। हम इसको आउटर से सिलेक्ट करेंगे पूरा इस तरीके से। मतलब मैं आपको फास्ट करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक आइडिया देने के लिए, ठीक है। फिर हम उसके बाद मान लीजिए ये हो गया सिलेक्शन, फिर हम यहाँ से माइनस करते। याद होगा आपको मैंने ऑप्शंस के बारे में बताया था, तो यहाँ से फिर इसको माइनस करते, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारी जो सिलेक्शन है वो काफी बहुत बड़ी हो जाती, ठीक है। आप सिलेक्शन करते करते थक जाते। तो कंट्रोल डी करके अब हम इसे सिलेक्शन करेंगे मैजिक वॉन्ड से। तो देखिए मैजिक वॉन्ड टूल ले लिया हमने, बैकग्राउंड पे क्लिक करा, ये देखिए इसने क्या करा, बैकग्राउंड को पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब आप सोचेंगे कि मैं बैकग्राउंड क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखिए मैं आपको अभी बताता हूँ मैं बैकग्राउंड क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो पहले हम इसको और इसमें जो हमारी सिलेक्शन है कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन, उसे ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, फर्स्ट जो ऑप्शन है ये मैंने आपको जैसे पहले भी वीडियोस में बताया है, ये एड अप का ऑप्शन है, ये सबट्रैक्ट का है, और ये दो सिलेक्शन के बीच में जो सिलेक्शन है उसका इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन लिखा भी आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, ऐड सिलेक्शन करेंगे। तो इसको क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये आपने ये वॉन्ड टूल ले रखा है, उसके बाद बस आप शिफ्ट दबाएंगे तो ये प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से ये देखिए मैंने क्लिक करा और ये पूरा सिलेक्शन कर दिया। तो इस तरीके से आप जो कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन है आप वो कर सकते हैं। देखिए बस आपको क्लिक करते जाना है जहां जहां आपको बैकग्राउंड दिख रहा है। तो देखिए हमने कितने आसानी से हमारा बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्शन कर ली है। यहाँ पर थोड़ा सा रह गया है तो यहाँ पर भी इसे कर देते हैं। तो अब बस हमें एक स्टेप करना है। हमारी जो कार्ट वुड की कार्ट बनी है, इसे सिलेक्ट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट इनवर्स, या फिर यहाँ से सिलेक्शन में जाएंगे, ये सिलेक्शन में और ये इनवर्स। देखिए हमारी कार्ड जो है सिलेक्ट हो गया है। तो इसे हम मान लीजिए हमें इसे ड्रॉप करते हैं, हम इसको लेके चलते हैं। तो इसे अब हम कहीं पे भी पेस्ट करेंगे तो बहुत इजीली हम इसे उठा के यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल टी करके इसे छोटा कर लेंगे, कंट्रोल माइनस से जूम आउट, और इसे यहाँ पर हम एज अ शोकेस लगा दिया हमने, ठीक है। तो देखिए आपने कितनी आसानी से मैजिक वॉन्ड टूल का यूज करके इसे सिलेक्शन करके वहां पेस्ट कर दिए। यानी कि आपने एक कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन बहुत इजी तरीके से कर दी। तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप मैजिक वॉन्ड टूल का यूज करें तो जो अभी मैंने करा वो सिर्फ तभी वर्क करेगा जब आपका बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड जैसे इसमें व्हाइट कलर है वो सेम कलर का हो, तभी वर्क करेगा, ठीक है। वरना आपको डिफिकल्टीज आ सकती है इसमें, ठीक है। तो अब आप ये तो समझ गए कि एक बैकग्राउंड पे मैजिक वॉन्ड टूल बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन अब मैं आपको इसके ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा और ये किस तरीके से काम करता है, थोड़ा सा डीप नॉलेज दूंगा आपको इसके बारे में। पहले तो देखिए ऑप्शंस पे आते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर ऐड टू सिलेक्शन करना है तो ये, ठीक है, यानी कि आपने एक सिलेक्शन कर रखी है उसमें ऐड करना है तो ये प्लस साइन भी बना रहा है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन सबट्रैक्ट सिलेक्शन। तो देखिए मान लीजिए आपको ये सिलेक्शन जो है इसको हटाना है, तो ये देखिए सिलेक्शन हट गई। तो फोर्थ ऑप्शन यही है इसका कि जैसे कि आपकी दो सिलेक्शंस हैं, उन दोनों सिलेक्शंस के बीच में जो एरिया पड़ेगा उसको सिलेक्ट करेगा, यानी इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, ठीक है। अब आपको मैं समझाता हूँ ये पॉइंट सैंपल, और इसमें जो ऑप्शंस है 3x3 एवरेज और 5x5 एवरेज, इन सब के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो हम दूसरी इमेज पे चलते हैं। पहले ये देखिए इस इमेज पे आ जाता हूँ मैं, कंट्रोल डी कर देता हूँ।
तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, पहले टॉलरेंस जो है इसको 0 कर देते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ ये इसके ऑप्शंस के बारे में। उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए इसमें ये जो ऑप्शन है, पहले मैं इधर से लेफ्ट से राइट से स्टार्ट करता हूँ, सैंपल ऑल लेयर्स। ये सैंपल ऑल लेयर्स को अगर क्लिक करूँगा तो जितनी भी लेयर्स होंगी उसमें से ये उठा के सिलेक्शन करेगा, बट हमें तो एक ही लेयर में सिलेक्शन करना है। मतलब मेरा ये है, मान लीजिए ये Ctrl+J करके मैं इसको डुप्लीकेट बना देता हूँ, ठीक है। तो ये होगी डुप्लीकेट। अगर मान लीजिए ये कोई और होती, कुछ और होता, यहाँ कैमरे की जगह कुछ और होता, मान लीजिए ये नीचे वाली लेयर जो है इसको मैं कुछ और नाम दे देता हूँ, जैसे नाम दे देता हूँ इसे मैं लॉक, ठीक है। लॉक नाम दे दिया, आप मान लीजिए ये लॉक है, ठीक है। तो अब ये जो लेयर है ऊपर वाली कैमरा और नीचे है लॉक, यानी कुछ और लेयर है। तो अब क्या होता, अगर हमने मान लिया है कि यहाँ नीचे लॉक है और यहाँ ऊपर कैमरा है, तो मुझे तो कैमरा सिलेक्शन करना है। अगर मैं ऑल सैंपल लेयर करता हूँ, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि नीचे वाली लेयर से भी सिलेक्शन लेना स्टार्ट कर देगा, यानी उसको भी एनालाइज करेगा। तो याद रखिए, जब हमें एक ही सिलेक्शन, जब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि एक ही लेयर में है, तो हम यहाँ पर सैंपल ऑल लेयर नहीं करेंगे, तो इसे अनचेक कर देते हैं। तो इसी तरीके से नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब कि ये है कि जैसे मान लीजिए आपका, तो मैंने यहाँ पर ब्लैक पेंट लेके और इसे यू पेंट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर एक ये आधी लाइन और ये आधी लाइन ये कर दी। सो देखिए मैंने यहाँ पर 2 लाइनें खींची हैं, एक में क्या है कि बीच में थोड़ी सी स्पेस दी है और एक में नहीं दी है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ कंटिन्यूअस कैसे वर्क करता है वो बताने वाला हूँ। अब देखिए जैसे मैं ऊपर वाली पे क्लिक कर देता हूँ, तो जितनी भी कंटिन्यूअस लाइन थी, यानी कि बीच में गैप नहीं था, तो इसने सिलेक्ट कर लिया, यानी कि ये कंटिन्यूअस जो लाइन जा रही है उसको सिलेक्शन ले लिया मैजिक वॉन्ड ने। अब वही मैं Ctrl+D करके नीचे वाले को सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए ये लाइन मुझे पूरी सिलेक्ट चाहिए थी, लेकिन इसने क्या करा कि इतना ही सिलेक्ट करा। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं है, बीच में कंटिन्यूअस नहीं है। अब इसको अगर मान लीजिए मैं कंटिन्यूअस ऑफ करके, ठीक है, इसको अब मैं सेलेक्ट करता हूँ, देखिए पूरा जितना भी उस लेयर के अंदर ब्लैक थे, यानी कि जहां पर भी वो सैंपल जो ले रहा है पिक्सल्स के जितने भी ब्लैक थे उस सबको सिलेक्ट कर लिया इसने। तो कंटिन्यूअस का मतलब यही है कि अगर पिक्सल्स कंटिन्यू हो रहे हैं तो वो सिलेक्शन रखेगा वहां तक, लेकिन अगर कंटिन्यूअस अनचेक कर देंगे तो पूरी इमेज में जहां जहां वो पिक्सल्स होंगे उस कलर के वो सारी में ले लेगा, ठीक है। तो ये चीज, इसका फंक्शन सिर्फ इतना ही है। अब आता है एंटी एलाइस। इसका फंक्शन ये है कि आप जैसे लो पिक्सल्स रेजोल्यूशन देखते हैं, अब देखिए मैंने जूम इन करके दिखाया, तो यहाँ पर जब मैं इसको सिलेक्शन लेता हूँ तो ये क्या करता है कि एंटी एलाइस जो ऑन हो रखा है, इससे क्या होता है कि ये कोशिश करता है ये जो पिक्सल्स का स्टेयर सी बन रही है ये ना बने और स्मूथ आए, ठीक है। तो मैंने अडोब की वेबसाइट पे जाके सर्च करा था, क्योंकि मैं इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करता, तो इसलिए मैंने इसके बारे में स्टडी करी थी, तो इसलिए ताकि मैं आपको बता सकूं। तो ये इसका फंक्शन यही है कि आपके जो एजेस हैं, यानी कि आपके जो ऑब्जेक्ट के एजेस हैं उसको थोड़ा स्मूथ करने की कोशिश करता है ये, ठीक है। Ctrl+D कर दिया। अब आते हैं यहाँ पर पॉइंट सैंपल पे। इसके अंदर देखिए ऑप्शन है 3x3 एवरेज, 5x5 एवरेज, 11x11 एवरेज, 31x31 और 51x51 एंड सो ऑन। सो इसका काम क्या है, पहले तो इस आई को ऑफ कर देता हूं मैं। इस चीज का काम क्या है, देखिए मान लीजिए मैं यहां से लेता हूं 3x3 और इसको क्लिक करता हूं, और सॉरी दूसरी लेयर पे मैंने क्लिक कर दिया, तो यहां से मैंने 3x3 लिया और इसको क्लिक करता हूं। अब देखिए मेरा यहां पर कंटिन्यूअस ऑन है, तो इसने क्या करा कि जितना भी कंटिन्यूअस था, कंटिन्यूअस वो पिक्सल्स थे वो लिए। पहले तो मैं आपको कंटिन्यूअस और क्लियर करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, अगर आपको समझ में आ गया तो बेस्ट है, नहीं आया तो मैं थोड़ा सा और समझाना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसको ऑफ करके Ctrl+D करके अप करता, तो देखिए होल इमेज के अंदर जहां जहां वो पिक्सल्स हैं उस कलर की या उस रेजोल्यूशन के, रेजोल्यूशन नहीं सॉरी उस कलर के, तो उसने पूरी होल इमेज में वो सिलेक्शन कर दिया। तो कंटिन्यूअस जब आपको चाहिए तो उसके हिसाब से आप यूज करिए। समझ गए होंगे, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं ये 3x3 क्या है और ये 5x5 क्या है।
अब देखिए हमारी इमेज को अगर मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, तो आप देख पा रहे होंगे ये पिक्सल्स देख पा रहे हैं आप, जैसे कि यहाँ पर हर पिक्सल्स का एक यूनिक कलर है। तो हमारी जो इमेज होती है, पहली बात तो वो पिक्सल्स में इनकोडेड होती है, ठीक है, कोडेड होती है, तो उस हिसाब से पिक्सल्स क्रिएट होते हैं और हमें वो इमेज दिखती है। तो ये हर एक पिक्सल पे एक एक कलर है। तो सिंपली क्या करता है, मैं यहाँ पर ब्रश लेके आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। तो सिंपली हमारा जो ये टूल है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ब्रश को। सिंपली हमारा जो टूल है वो क्या करेगा, अब यहाँ मैंने ये मैजिक वॉन्ड में 3x3 लिया था, यानी 3x3 एवरेज लिया था। तो ये क्या करेगा कि ये 1 पिक्सल्स, 2 पिक्सल्स और 3 पिक्सल्स, तो इनका एवरेज निकालेगा, इन तीनों पिक्सल्स का एवरेज कलर निकाल के उस हिसाब से डिसाइड करेगा कि कितने पिक्सल्स इसको सिलेक्ट करने हैं। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे मैंने देखिए यहाँ पर कलर कर रहा हूँ तो एक एक पिक्सल में भर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या करेगा मैजिक वॉन्ड, पहले तो मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। इसी तरीके से मैजिक वॉन्ड क्या करेगा, मैं 1 पिक्सल्स को सिलेक्ट करता हूँ तो ये 3 पिक्सल्स का एवरेज लेके, उनका एवरेज कलर टोन लेके उस हिसाब से डिसाइड करता है कि कितने पिक्सल्स और इसके अंदर आने चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। तो देखिए इसने कैसे सिलेक्शन करी है 3x3 एवरेज लेके। कंट्रोल D कर देते हैं। अब यहाँ से लेते हैं 5x5। तो 5x5 का भी सिंपल ये मतलब है कि अब ये क्या कर रहा है कि 5 पिक्सल्स को उठा के उनका ऑन एन एवरेज निकाल के उस हिसाब से डिटेक्ट कर रहा है। इसका एल्गोरिदम जो है उस हिसाब से वर्क कर रहा है कि अब इसे क्या करना चाहिए, कितना एरिया को सिलेक्शन में लेना चाहिए। तो कंट्रोल D कर देते हैं। अब आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है 11x11 और 31x31 का और 51x51 एंड सो ऑन का। तो यहाँ पर अब आते हैं टॉलरेंस की बात। अब टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस वही है जो मैंने आपको बताया कि ये 5x5 पिक्सल्स लेके उनका एवरेज निकाल रहा है और इस हिसाब से डिटेक्ट कर रहा है कि इसको कितना लेना चाहिए। टॉलरेंस का मतलब ये है कि कितना टॉलरेट करे, ये उतने कलर के आसपास का कितना ले। अगर मान लीजिए यहाँ से मैं 50 लेता हूँ, सॉरी माफ करिएगा, 50 लेता हूँ और एंटर करके फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए इसने इस टाइम पूरा जो है काफी हद तक सिलेक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑन एन एवरेज जो कलर है बैकग्राउंड का वो वाइट ज्यादा है, देख पा रहे हैं आप वाइट। तो इसने उसका रेशियो निकाला 5x5 एवरेज के हिसाब से पिक्सल्स का। फिर मेरे टॉलरेंस को उसने लिया कि कितना टॉलरेंस ये चाहता है कि हाँ, मतलब 50 के आसपास चल जाएगा इसका टॉलरेंस। तो उस हिसाब से इसने वो करा। अगर मैं इसको यहाँ से कम कर देता हूँ, मान लीजिए मैं कर देता हूँ 10 और कंट्रोल D करके अब सिलेक्शन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर इसने सिलेक्ट नहीं करा। यहाँ पर क्या हुआ कि इसके थोड़े से पिक्सल जो है, यानी इसको लगा, इसके एल्गोरिदम, फोटोशॉप के एल्गोरिदम को लगा कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा कलर में, टोन में चेंज है, तो इस वजह से इसने यहाँ पर नहीं लिया। तो आप किस पे काम करें अब ये सोच रहे होंगे, तो आप यहाँ से पॉइंट सैंपल रख सकते हैं और टॉलरेंस 32 लेके और इसको जो है एंटी एलाइज को ऑन रखिए और कंटिन्यूअस को ऑन रखिए, ठीक है। इस हिसाब से अगर आप वर्क करते हैं, लीजिए इसको एंटर कर देता हूँ और कंट्रोल D करके, और फिर देखिए मैं लेता हूँ, तो ऑब्वियस है सारी चीज़ें जो हैं जैसा आपका डिफ़ॉल्ट आता है, ये डिफ़ॉल्ट है, तो इसमें आपका मोस्ट ऑफ द चीज़ जो है सिलेक्शन हो जाएगी। आपको बार बार ये सेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको इसलिए नॉलेज दी ताकि आपको थोड़ी सी डीप नॉलेज हो कि आपका फोटोशॉप जो है वो कैसे वर्क करता है, किस बेसिस पे वर्क करता है। तो अब चलते हैं हम दूसरी फोटो की तरफ और हम यूज़ करते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। देखिए क्विक सिलेक्शन टूल के ऑप्शंस के बारे में पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पर भी सेम फंक्शन है, ऐड सिलेक्शन और माइनस सिलेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर है आपको ब्रश कैसा चाहिए, सॉफ्ट एज और शार्प। यहाँ पर देख पा रहे हैं हार्डनेस जो है आपको कम चाहिए या फिर फुल चाहिए। तो ये एक तरीके से वही है जो हमने पहले लेसो में करा था, फेदर और नॉन फेदर। तो आपको फेदर कितना चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये एक तरीके से वही है, लेकिन ये ब्रश की फॉर्म में है। और यहाँ पर ऑल सैंपल लेयर, जैसे मैंने आपको मैजिक वॉन्ड में बताया, ऑटो एनहेंस क्या है कि ऑटोमेटिकली एनहेंस करेगा आपकी सिलेक्शन को। तो इसको ऑन रखना चाहते हैं तो ऑन रख सकते हैं। अब मान लीजिए बुद्धा जो है, छोटे से क्यूट बुद्धा जो है, मैं इसकी सिलेक्शन लेना चाहता हूँ, तो मैंने लिया मैजिक वॉन्ड। और इस बार देखिए हमारे जो बैकग्राउंड में है कलर काफ़ी डिफरेंस है,
यानी कि हम ये नहीं कर सकते मैजिक वॉन्ड लेके पीछे का सिलेक्शन करके फिर इसको रिवर्स करे, तो उसमें भी टाइम लग जाएगा। देखिए हो तो जल्दी गया है क्योंकि क्विक सिलेक्शन से कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसको करता हूँ यूँ करके, सिर्फ ड्रैग करा और सिलेक्शन हो गई। कितना इजी था, कितने इजी तरीके से हमने सिलेक्शन करा, जबकि अगर लेसो टूल से लेते तो बहुत टाइम लग जाता। मैजिक वॉन्ड से भी करते तो क्योंकि यहाँ पर कलर बहुत सारे डिफरेंस हैं, कंट्रोल डी करके मैजिक वॉन्ड से भी करके दिखा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको क्विक सिलेक्शन वर्क कैसे करता है। ये देखिए अलग अलग कलर का सैंपल ले रहा है वो, तो इसमें भी टाइम लग जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लेते हैं क्विक सिलेक्शन टूल और इसको बस हमारा जो माउस है उसको लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करते हैं और ये हमारा सिलेक्शन हो गया। कंट्रोल सी करके हम चलते हैं यहाँ पर और इसे यहाँ पर हमारा टेबल जो है उसे थोड़ा सा सजा देते हैं इस तरीके से। कंट्रोल टी करके आप ट्रांसफॉर्म टूल यूज करेंगे और ये हमारे बुद्धा जी जो है यहाँ पर आ गए। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको बताया कि मैजिक वॉन्ड टूल का कैसे यूज करते हैं, वो कैसे वर्क करता है, वो भी मैंने आपको बताया। क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में भी मैंने आपको बताया किस तरीके से वर्क करता है। सो आप इन टूल्स का यूज करके सिलेक्शन जो है, आपकी कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन है, उसे इजी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से जल्दी कर सकते हैं। सो गाइज अभी तक के लिए इतना ही। होप अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे तो अगली बार कुछ और ट्राई करेंगे, कोई नई चीज ट्राई करेंगे और नेक्स्ट क्लास में कुछ और नया सीखेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।